गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा ये है हमारा इंग्लिश पे। और लास्ट क्लास तक हमने कॉन्कर्ड्स में रूल 7 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम रूल 8 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रूल 8 क्या है। रूल 8 है, ये है कलेक्टिव नाउन टेक्स देखिए, ये सबसे पहला हमारा जो है ये है रूल 8 कि अ कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। यानी कि अगर हम कोई भी कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे तो उसमें जो वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा सिंगुलर फॉर्म में। जैसे कि कल भी हमने रूल्स में चेक किया था कि हम अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल था तो वर्ब भी हमारा प्लूरल था। लेकिन अब यहाँ पे जो रूल 8 है, अगर इसमें जो नाउन है अगर ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन्स मैं आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ कि व्हाट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। इफ़ यू आर यूजिंग अ कलेक्टिव नाउन देन द वर्ब विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। अ फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यानी कि एक फ्लॉक ऑफ शीप मतलब जो एक शीप का जो एक झुंड है वो ग्रेज कर रहा है फील्ड्स में। ग्रेज करना यानी कि घास को खाना, यानी कि घास चरना। अब आप देखिए कि अ फ्लॉक ऑफ शीप यानी कि जो फ्लॉक ऑफ शीप है ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से मतलब ये है कि हम एक साथ कई सारी शीप्स को जो है हम डिनोट कर रहे हैं एज अ ग्रुप। उसको हमने कहा है एक फ्लॉक। फ्लॉक यानी कि एक फ्लॉक है यहाँ पे। इसके लिए हमने यहाँ पे जो ये सेंटेंस है बेसिकली ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है वॉज ग्रेजिंग। ग्रेज हो गया वर्ब, इसके साथ हमने पास्ट प्लस आईएनजी लगाया है, यानी कि ये हो गया आपका सिंगुलर के पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्म में। इज की जगह इज हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में, और वॉज हो जाएगा पास्ट टेंस में। सिंगुलर के लिए हमने इस की जगह वॉज यूज़ करा। अगर ये हम प्लूरल के लिए यूज़ करते तो हम यहाँ पे वर यूज़ करते, लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ किया है वॉज, और कंटिन्यूस के लिए हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया है। ये हो जाएगा अ फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे जो फ्लॉक ऑफ शीप है ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन सबसे पहले तो, यानी कि अ फ्लॉक ऑफ शीप हो गया कलेक्टिव नाउन ऑफ वॉज ग्रेजिंग। ये हो जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब। इस तरीके से हम जो है किसी भी कलेक्टिव नाउन में हम जो लेते हैं वो हम लेते हैं सिंगुलर वर्ब ही हम हमेशा लेते हैं। ये सबसे पहले तो रूल नंबर 8 है और ये इसका एग्जाम्पल है। इनको आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो है रूल नंबर 9। अब रूल नंबर 9 देख लेते हैं हम।
अब देखिए यहाँ पे कि ये हमारा रूल नंबर 9। अब रूल नंबर 9 क्या कहता है कि सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। यानी कि अगर कोई नाउन है जो कि है प्लूरल फॉर्म में, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो हमको सिंगुलर फॉर्म में मिल रहा है, तो उसमें भी हम जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर के ही फॉर्म में। यानी कि जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि वो एक से ज़्यादा हैं, लेकिन हम उनको ऐसा जो कंसीडर कर रहे हैं सेंटेंस में, हम उसको एज अ सिंगुलर ही नाउन कंसीडर हम कर रहे हैं, या वो एक सिंगुलर फॉर्म में ही अपना एक मीनिंग जो है वो दिखा रहा है। तो अगर वर्ब जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो हो जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब में ही हम उसको लेंगे, ना कि हम प्लूरल में लेंगे। देखिए हमको जो यहाँ पे मीनिंग निकलना है, अगर सिंगुलर का मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे, तो हम वर्ब भी जो है वो सिंगुलर ही लेंगे। तो सबसे पहले तो ये रूल नंबर 9 है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले तो रूल नंबर 9 का। तो देखिए अब ये हमारा जो है एग्जाम्पल है ये रूल नंबर 9 के लिए, कि मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज हु डू नॉट स्टडी रेगुलरली। मतलब मैथमेटिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए टफ सब्जेक्ट बन जाता है जो कि उसको रेगुलरली पढ़ाई नहीं करते। सो यहाँ पे देखिए कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, जो कि उनके लिए कि जो मतलब फॉर दोज। सो यहाँ पे आप देखिए कि हम यहाँ पे दोज का यूज़ किया है। दोज यानी कि हम यहाँ पे प्लूरल के लिए हमने बात करी यहाँ पे, कि हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं कि जो कि मैथमेटिक्स को रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं। सो हमने यहाँ पे बात करी है एक से ज़्यादा व्यक्ति की, यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन हमने उसको कंसीडर किया है एज अ सिंगुलर थिंग। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स वो बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमने कंसीडर उसको इस फॉर्म में किया है कि वो एक ही मीनिंग निकाल रहे हैं, कि वो एक ग्रुप है एक का, या हमें कह सकते हैं वो एक ही मीनिंग प्रोवाइड करे, यानी सिंगुलर में उसका मीनिंग निकल रहा है। सो इसमें हमने जो वर्ब यूज़ किया है वो डू नॉट स्टडी। सो ये भी हमने यूज़ किया है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है पूरा का पूरा इसको सिंगुलर वर्ब के ही फॉर्म में हमने इसको यूज़ किया है। यानी कि फॉर दोज जो है ये हो गया स्टूडेंट जो कि प्लूरल में है, लेकिन ये मीनिंग दे रहे हैं हमको सिंगुलर का, इसलिए हमने वर्ब भी जो है यहाँ पे सिंगुलर में ही लिया है। सो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल रूल नंबर 9 के लिए। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए।
सो ये है हमारा नेक्स्ट रूल जो है, रूल नंबर 10, ये है नाउन्स लाइक पेयर्स ऑफ शूज़, पेयर ऑफ सीजर्स एक्सेट्रा which are in plural form but singular in meaning takes a singular verb। यानी कि हमें पता है कि जैसे कि पेयर ऑफ शूज़ यानी कि वहाँ पे एक जोड़ी जूता, यानी कि वहाँ पे दो हैं शूज़। सो इसी तरीके से पेयर ऑफ सीजर्स, सो यहाँ पे हर चीज़ दो को मिला के हमने एक पेयर बनाया है, तो हमको पता है कि ये है तो प्लूरल फॉर्म में, कि ये प्लूरल फॉर्म में है, बट इनको हम कंसिडर करते हैं एज अ सिंगुलर, यानी कि एक ही हम कंसिडर करते हैं इनको, कि जैसे पेयर ऑफ शूज़ हो गए, पेयर ऑफ सीजर्स हो गए, इस तरीके से हम इसको कंसीडर करते हैं एक पेयर। सो ये एक पेयर यानी कि ये हो गया सिंगुलर फॉर्म में। सो ऐसे जितने भी चीज़ें जिनको हम पेयर में कंसीडर करते हैं और उनका अगर मीनिंग सिंगुलर में निकल रहा है, तो हम फिर से उसका जो वर्ब हम अप्लाई करेंगे उसमें, वो उस वर्ब भी हमारा हो जाएगा सिंगुलर के ही फॉर्म में। सो ये रूल जो है ये लास्ट रूल के जैसा ही है एक तरीके से, कि हमने जो है यहाँ पे मीनिंग अगर हमारा सिंगुलर में निकल रहा है तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। सो यहाँ पे हमने पेयर्स को हमने डिनोट किया है कि अगर कोई भी चीज़ पेयर बना रही है और उसका मीनिंग सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। सो ये रूल नंबर 10 है, इसको आप नोट कर लीजिए। सो देखिए आप जो अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये है अ पेयर ऑफ शूज़ वॉज मिसिंग। ये जो एग्जांपल है ये रूल नंबर 10 के लिए है कि ए पेयर ऑफ शूज़ यानी कि एक पेयर है शूज़ का। सो शूज़ वॉज मिसिंग। सो आप देखिए जो वर्ब है हमने इसको यूज़ किया है, ये हो जाएगा आपका इस की जगह हमने वॉज यूज़ करा, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है और ये सिंगुलर वर्ब के फॉर्म में है। अगर ये हम प्रेजेंट टेंस की बात करते तो वॉज की जगह होता इज़, लेकिन ये हमने पास्ट टेंस के लिए यूज़ किया है, तो ये हो गया वॉज, और मिसिंग इसमें मतलब प्लस आईएनजी। सो ये मतलब कि ये हो गया सिंगुलर वर्ब के ही फॉर्म में हो गया। सो पेयर ऑफ शूज़ यानी कि यहाँ पे जो वर्ब है, सॉरी जो हमारा जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे पेयर में है, यानी कि शूज़ तो यहाँ पे दो ही हैं, लेकिन हमने उसको पेयरिंग में करके हमने उसको जो मीनिंग निकल रहा है उसका वो है कि वो एक ही है, मतलब एक पेयर है। सो इसके लिए हमने यूज़ किया है सिंगुलर वर्ब का। सो ये एग्जाम्पल है आपका रूल नंबर 10 के लिए। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने 3 डिफरेंट रूल्स पढ़े कॉन्कर्ड के, और उनके हमने एग्जांपल्स भी देखे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।